बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको एक लेक्चर है जो स्केलेटन पे है वो आपको बताते हैं, जो आपको प्रैक्टिकल सेशन में ये हेल्प करेगा। ये है इक्वाइन में जो हॉर्स का स्केलेटन है उसको कहते हैं, हॉर्स को इक्वोस्फेरस केबलस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। और उसकी एनाटॉमी पढ़नी है। एनाटॉमी पढ़ने का पर्पज़ क्या है कि हम किसी भी डिजीज़ को डायग्नोसिस करना है, ट्रीटमेंट करना है इस लार्ज एनिमल सर्जरी सब्जेक्ट में, तो हमें बेसिक चीज़ें एनाटॉमी पढ़ना लाजमी है। क्योंकि पहले भी हमने फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी पढ़ाई थी, इधर पढ़ी थी, तो वो कुछ मेमोराइज के लिए हमने आपका आज का क्लास जो फाइनल ईयर का है वो एनाटॉमी लैब में कंडक्ट किया है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या है। तो इस स्केलेटन को टोटल हॉर्स का स्केलेटन है, हमने स्टार्ट किया है फ्रॉम हेड टू टेल। आज का लेक्चर सिर्फ हेड पे है। तो हेड में कौन से आर्गन आते हैं और क्या स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें आपको क्वेश्चन का भी बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन क्या मसला है, कौन सा भी क्वेश्चन पूछ सकते हो आप, लेकिन लेक्चर हो जाए तो उसके बाद आप पूछेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। तो इसके स्कल को होते हैं, इसमें डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, अपर जा एंड लोअर जा। अपर जा में क्या होते हैं, ऑर्गन्स कौन से होते हैं। अपर जा में होता है कैविटीज। टोटल इस स्कल में होते हैं 3 कैविटीज। नंबर 1 जो है अपर साइड में फोरहेड में वो होता है क्रेनल कैविटी, ये है क्रेनल कैविटी। नेक्स्ट जो होती है कैविटी वो होती है नॉस्ट्रल कैविटी। नॉस्ट्रल कैविटी के बाद आता है ओरल कैविटी, जो माउथ कहते हैं, ओरल कैविटी या माउथ कैविटी। 3 कैविटीज हो गई हैं। इसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम होते हैं, उनका किस तरीके से अप्रोच करें। तो हमारे पास अगर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होगा तो हम इजी तरीके से सर्जरी कर सकेंगे। क्यों कि उधर उसमें किसी आर्गन को ब्लॉक करना है, नर्व सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई होती है, तो उस ब्लड सप्लाई को बाईपास करना है। ऐसे नहीं कि उनको हम बीच में से कट लगाएंगे तो ये कट जाएगा और ब्लीडिंग होगी, सर्जरी सक्सेसफुल नहीं होगी। किसी भी सर्जरी परफॉर्म के लिए हमें एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पढ़ना लाजमी है। तो अभी तक ये कितने हैं कैविटीज बताइए आपको, कौन सी? शाबाश, तो आपको ये याद हो गई। तो 3 कैविटीज हैं। तो अभी आगे चल के हम पढ़ते हैं कि एक्सटर्नल ऑर्गन्स जो विजिबल हैं, हम देख सकते हैं, उनमें भी ज़्यादा प्रॉब्लम है, इंटरनल में भी होते हैं। एक्सटर्नल ऑर्गन कौन सा है? आई। आई में होता है, तो आई और आई के बाद आते हैं एयर्स, वो भी हेड में है। नॉस्ट्रल्स हैं, अपर लिप हैं, टीथ हैं और साइनस होते हैं, ये अपर जा में होते हैं। तो इसमें क्या होता है, सुप्रा ऑर्बिटल फोसा होता है। कैमरा मैन इधर नज़दीक दिखाएगा आपको कि सुप्रा ऑर्बिटल फोसा एंड इंफ्रा ऑर्बिटल फोसा, इनको भी ड्रेन करना है, ब्लॉक करना है, एनेस्थीसिया देनी है। तो उसके लिए एक ड्रिल मशीन होती है, इसको ड्रिल करके साफ करते हैं। तो इसको जो ड्रेन आउट करते हैं, नॉस्ट्रल में जो पस बन जाता है जिसको साइनोसाइटिस कहते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता है, तो उधर से उनको दुरुस्त करते हैं। तो ये आपने कैविटीज पढ़ा 3। तो उसके बाद हम आते हैं मैक्सिला में, इसको कहते हैं अपर जा। अपर जा में क्या प्रॉब्लम होते हैं, तो एक्सटर्नल बताया ईयर में, आई एंड ईयर्स। इसमें क्या हो जाता है, कभी कभी उसमें कंजेनाइटल डिफेक्ट होता है इसके रूफ में। रूफ क्या है, अपर जाके रूफ में, टॉप रूफ में, इनसाइड में एक कंजेनाइटल डिफेक्ट आ जाता है जिसको हम कहते हैं ओरोनेजल फिस्टुला या क्लेफ्ट कहते हैं। क्लेफ्ट उनको, ये कौन से एनिमल का होता है, यंग बेबीज जो होते हैं, उनकी क्या करना है, सर्जरी करनी है। सर्जरी के लिए हमें एनेस्थीसिया तो देंगे लेकिन लोकल नर्व ब्लॉक करेंगे। तो ये
जो इधर नर्व मैक्सिला अपर जॉ में जो नर्व सप्लाई होती है, फेशियल नर्व, उनको ब्लॉक करेंगे। तो जो हमने क्रेनियल नर्व पढ़ी है वो हमें हमारी स्टडी के लिए फिर रिवाइज करनी होती है कि कितनी क्रेनियल नर्व हैं, उनके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्या है, अप्रोच क्या है, रीच क्या है। इनकी येलो कलर की लेबलिंग होती है आपके इसमें फिगर्स में, उनको आप फॉलो करें कि क्रेनियल नर्व्स, हाउ मेनी क्रेनियल नर्व्स एंड दे ट्रेवल टू द अदर ऑर्गन्स, तो उनको ब्लॉक करना है। क्रेनियल नर्व होती हैं, उनके ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस की स्मॉल ब्रांचेस होती हैं। तो ये नेटवर्क होता है अपर जॉ को भी, लोअर जॉ को। इसी तरीके से एनिमल को, हॉर्स को फूड खाने में या कोई भी चीज़ खाने में आसानी होती है, क्योंकि वो फूड जो हॉर्स जो होता है फूड खाता है टीथ से, ग्राइंडिंग करता है टीथ से। उनको पहले उसको स्मेल आ जाती है कि ये मेरे पसंद का फूड है तो वो खाएगा, अगर नहीं है तो वो नहीं खाएगा। जैसे कि दरख्त का जो होते हैं नीम के पत्ते हैं, ये घोड़ा नहीं खाएगा, बकरी खाएगी, क्योंकि बकरी उसको टीथ के माउथ के लिप से होल्ड करेगी और उनको लाइक करेगी। तो उनमें सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे आपको सेंसरी नर्व सप्लाई होती है, इसलिए ये लाजमी होता है। तो हमने आज ये पढ़ा है कि क्रेनियल नर्व और कैविटीज, अपर जॉ एंड लोअर जॉ, इसमें टीथ होते हैं। जैसे कि ये टीथ देखो, इसके जो आर्केड है, टीथ कौन से किस्म के हैं, इंसाइजर टीथ, केनाइन टीथ, प्रीमोलर, मोलर टीथ, ये अपर जॉ में। लोअर जॉ में भी सेम है। उनके हॉर्स में कितने टीथ होते हैं? टोटल 42 टीथ होते हैं। कितने टीथ होते हैं? 42 टीथ होते हैं। ये हेल्दी अडल्ट एनिमल में अगर उसमें टीथ में कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो हम उनको रिमूव करते हैं, जिसको नहीं, रास्पिंग तो बैलेंस के लिए है, लेकिन मोलर जो स्ट्रेक्टर जो यूज करते हैं उसमें लगा के हम वो निकालते हैं, लेकिन उनके लिए ब्लॉक करना लाजमी है। ब्लॉक कहाँ करेंगे? ये जो नर्व होती है, फोरामेन होती है, मेंटल नर्व अप्रोच होती है, उसको लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड लगा के उनको ब्लॉक करेंगे, फिर ये ट्रेवल करेगी, इधर सप्लाई होती है तो उसको पेन नहीं होगा। हम प्री मोलर, मोलर, ब्रोकन टीथ जो होते हैं उनको निकालते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसका होता है मोलर टीथ एक्सट्रैक्टर, फॉर्सेप होती है, उनसे निकालते हैं। अगर इनकी बैलेंस बनानी है तो उनको लगाते हैं रास्प। रास्प के दो किस्म को होते हैं, कितने? एक होता है मैनुअल, दूसरा होता है इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक की बैटरी सप्लाई होती है, वो उसको इवन बनाना होता है टीथ को, टीथ बैलेंस होगा, इवन होगा तो उसको ग्राइंडिंग बेहतर होगी। तो इसीलिए हमने आज स्कल पे स्टडी किया है। उन पे भी और भी आर्गन होते हैं और डिजीजेज होती हैं। कितनी डिजीजेज होती हैं? आई की, ईयर की, नॉस्ट्रल की, साइनस है, साइनोसाइटिस है, लोअर जॉ में इधर फ्रैक्चर हो जाता है और उसको दुरुस्त करना है। टीथ में होता है, ओरल कैविटी में होता है, तो ओरल कैविटी के साथ टिश्यू प्रॉब्लम जो है, जैसे लेरिंग्स होता है, लेरिंगल हेमीप्लेजिया होती है, जिसको पैरालिसिस हो जाता है लेरिंग्स का, खाने पीने में मुश्किल होता है, वो खाना कोशिश करता है, पानी नहीं पी सकता है। जैसे फेशियल पैरालिसिस होती है या टंग के प्रॉब्लम होते हैं, टीथ के प्रॉब्लम होते हैं, तो वो भी हम स्टडी करेंगे, क्योंकि हमें ज़रूरत है इस लार्ज एनिमल सर्जरी में एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हम पढ़ें। तो आज हमने आपको ये लेक्चर दिया है, तो कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी सर, हमारा क्वेश्चन ये था कि अगर सिर्फ स्कल से हम मेल और फीमेल को डिफरेंशिएट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? हाँ, क्वेश्चन ये है कि मेल फीमेल हॉर्स में कैसे मालूम करें। उसका एक वन की सॉल्यूशन है, आंसर है कि इसमें जो वुल्फ टीथ होते हैं वो मेल में होते हैं, फीमेल एनिमल में वुल्फ टीथ नहीं होते। ये सिग्निफिकेंट आइडेंटिफिकेशन है। वेरी गुड क्वेश्चन। सर जी सर, मेंटल नर्व जो सर ब्लॉक करते हैं उसके अप्रोच बताएं। जबरदस्त। ये क्वेश्चन है कि सर मेंटल नर्व जो ब्लॉक करनी है उनकी लोकेशन बताओ। क्लोजली हम बताते हैं, आ जाओ तो इधर दिखाते हैं। ये है नर्व सप्लाई होती है लोअर जॉ में, मेंटल नर्व ये सप्लाई होती है इधर, इनको ब्लॉक करना होता है। ब्लॉक हो गया तो उसको कंप्लीटली एनल जैसा हो जाएगा और सर्जरी कर सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? यस सर, अगर इंफ्रा और सुप्रा को ब्लॉक करें तो? यस, इंफ्रा ऑर्बिटल को ब्लॉक करना है तो उनको क्लिपिंग करनी है, हेयर क्लिपिंग।
और हेयर क्लिपिंग करके एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगा के नीडल जो स्पाइनल नीडल यूज़ होती है वो इंसर्ट करेंगे, लेकिन उनमें मुश्किलात होगी, इसलिए हैमर यूज़ करते हैं। तो हैमर यूज़ करके तो इसको पंचर करके बोन को इसमें करेंगे तो ये ब्लॉक हो जाएगी इंफ्रा, तो इधर साइनस और ड्रेन आउट कर सकते हैं। तो ये प्रोसीजर होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग आवर चैनल एंड वाचिंग दिस क्लास टुडे। So this is a class for final year DCM students.